नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पारिस्थितिकी के प्रथम टेस्ट सीरीज में प्रदूषण, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व और वन तथा वन्य जीव के संबंध में वे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आई हूँ जिनको यदि आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप अपनी तैयारी का बेहतर रूप से आकलन करते हैं। यह एक टास्क के रूप में मेरे द्वारा आप सभी के बीच टेस्ट लाया जा रहा है और आप सभी को अवगत कराना है कि पारिस्थितिकी अर्थात इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मेरे द्वारा 2 टेस्ट सीरीज लाया जाना है और इस प्रथम टेस्ट सीरीज में यदि आप इन सारे प्रश्नों को सही तरीके से हल करते हैं तो ये मान के चलिए कि एनवायरनमेंट का प्रदूषण, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, वन एवं वन्य जीव की तैयारी आपकी बेहतर है। और जो इसके बाद टेस्ट सीरीज होने वाला है अर्थात द्वितीय टेस्ट सीरीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो होना है हरित गृह, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, जैव विविधता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा सतत विकास। उसमें भी आप सभी को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रयास होगा कि उस 10 क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी का आकलन करें। तो बिना समय लिए आरंभ करते हैं इस प्रथम टेस्ट सीरीज के वे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक में अपनी पकड़ को मजबूत करने में काफ़ी ही सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, प्रथम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है। कहाँ है? भोपाल में है। इस प्रकार से आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसका उत्तर कोलकाता बताया गया, वो गलत होगा क्योंकि उसका उत्तर भोपाल होगा। और बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। और साथ ही ये जो चारों ऑप्शन है उसको सेपरेट भी पूछा जाता है, इसलिए चारों विकल्पों का आप सही तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993। ठीक है, गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985 में आरंभ हुआ था और यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया था। और यमुना कार्य योजना का जो प्रथम चरण अप्रैल 1993 से 2003 तक क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कई प्रकार से कि अम्ल वर्षा के लिए कौन से प्रदूषक गैस जिम्मेदार हैं। तो ये आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि 1 और 2 जो गैस बताया गया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए कारक होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, तो यही दोनों गैस कारक है। कौन से गैस? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टिगत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग
विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक जो है वो सही है, क्योंकि फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप में संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। इस प्रकार से साथियों ऑप्शन ए अर्थात केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? कौन भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। और साथियों, जितना भी जैवमंडलीय निधि हैं यूनेस्को के द्वारा जो भारत के लिए रूपांकित की गए हैं, उन सभी को आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि प्रायः परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि नवीनतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, भारत का कौन सा नवीनतम या 16वां 17वां, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रम वगैरह आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हाल में कौन सा घोषित किया गया आदि। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य और राज्य। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाची गाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। और साथियों, जितने भी पार्क दिए गए हैं उनको आप जरूर ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में पार्क पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यान हो। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हुआ, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हुआ, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हुआ, मानस राष्ट्रीय उद्यान हुआ। साथियों, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरे द्वारा एक परीक्षा दृष्टि में क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा चुका है। आप अवश्य वहाँ पर सारे राष्ट्रीय पार्क आदि को देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। कई बार दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा दिवस है, पृथ्वी दिवस कब है, जल संरक्षण दिवस कब है। तो इस प्रकार के जो जितने भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, एशिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती प्रकार के होते हैं और यह हमारे एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। साथियों,
इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातें आप सुन लीजिए। जितने भी पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं, उनको आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में संस्थान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप दीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप सभी द्वारा इस 10 प्रश्न में कितने क्वेश्चन सही किए गए, इसको ईमानदारी के साथ आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी को आगे बढ़ाया जाता है। तो आप अवश्य इस टास्क को फॉलो करें, और निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ मैं आप सभी को कहती हूँ कि यदि आप अपनी तैयारी को सशक्त करेंगे तो अवश्य ही आपके हाथ सफलता आनी सुनिश्चित है। तो साथियों, चलते चलते आप सभी को बताना है कि नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज में आप सभी के बीच हरित गृह, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारी आप परीक्षावाड़ी से घटना चक्र के पूर्वावलोकन, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होता है घटना चक्र पूर्वावलोकन, उससे ज़रूर तैयार करेंगे। क्योंकि यदि इन दोनों का अध्ययन आप कर लेते हैं तो आप पर्यावरण के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।